प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुनहरे दिन रविवार को प्रभु के दिन में हम सब एक साथ एकत्रित हुए हैं उसके वचनों को सुनने के लिए, कुछ पल मौन रहकर उनके वचनों पर ध्यान लगाने के लिए। यह पल अद्भुत है और इसलिए भी क्योंकि आज हम यीशु ख्रीस्त के बपतिस्मा का पर्व मना रहे हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, आज का दिन एक सुनहरा उदाहरण है कि किस प्रकार आज्ञाकारिता और प्रेम साथ साथ मिलकर मनुष्य जाति को उभरने में मदद किया है। हमारे और आपके जीवन का अस्तित्व लिखने में बड़ा योगदान दिया है, क्योंकि आज ही वह दिन है जब स्वर्ग का द्वार खुला था, जब वहां से एक वाणी सुनाई थी, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। प्यारे भाइयों और बहनों, यह कोई छोटी घटना नहीं थी। कलीसिया इस दिन को बड़े ही हर्षोल्लास से मनाती है, क्योंकि यह वह दिन था जब परमेश्वर और मनुष्य जाति का मिलाप हुआ था। हम सब उस स्वर्ग में जाने के लिए तैयार हुए थे जो पिता परमेश्वर ने हम सब के लिए तैयार रखा है। आइए आज के दिन का महत्व को और गंभीरता से जाने और आज के वचन पर हम अध्ययन करें। आज का वचन लिया गया है मत्ती के सुसमाचार से, अध्याय 3 पद संख्या 16 और 17, और वह इस प्रकार है। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी से ऊपर आए, और देखो उसके लिए स्वर्ग का द्वार खुल गया, और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा, और स्वर्ग से यह वाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। प्यारे भाइयों और बहनों, इस वचन को हम जितनी बार दोहराएंगे उतनी बार ही अलग सी शक्ति हम अपने जीवन में महसूस करेंगे। वचन की शुरुआती लाइन में लिखा है, स्वर्ग का द्वार खुल गया। प्यारे भाई और बहनों, कब कोई दरवाजा खुलता है? जब वह पहले बंद होता है। कोई भी खुले दरवाजे के सामने खड़े होकर उसके खुलने की कामना नहीं करता, क्योंकि वो पहले से ही खुला है। अब सोचिए इस वचन का संदर्भ। वचन आज कहता है, जब यीशु बपतिस्मा लेकर पानी से ऊपर आए तो स्वर्ग का द्वार खुल गया। इसका मतलब अभी तक, उस क्षण तक स्वर्ग का द्वार बंद था। अब सवाल उठता है, स्वर्ग का द्वार बंद क्यों था? याद करिए आदम और हव्वा के शुरुआती पाप के कारण, जब उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया तब वह स्वर्ग बंद हो गया हम सब के लिए। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यीशु मसीह के बपतिस्मा के कारण वह स्वर्ग फिर से हमारे और आपके लिए खुल गया, और उसमें रहित जो भी आशीर्वाद है, आशीषें हैं, हमारे लिए फिर से तैयार रखी गई है। इसीलिए यीशु मसीह वो जरिया है जिससे हम सब उद्धार पाएंगे, हम सब अपने जीवन में मुक्ति पाएंगे। इसीलिए हम उन्हें बड़े प्रेम से मुक्तिदाता, शांतिदाता, उद्धारकर्ता करके पुकारते हैं। और यह क्षण इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि पवित्र तृत्व एक साथ पाए गए, यानी पिता, पुत्र यीशु और पवित्र आत्मा कबूतर के समान जो उनके ऊपर उतर रहा था। और स्वर्ग से यह वाणी सुनाई दी, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। अंग्रेजी में एक कहावत है, डाइड टू सिन एंड रिजन इन जीसस क्राइस्ट। इसका मतलब हम पाप में मर गए थे, लेकिन प्रभु यीशु में हम पुनर्जीवित हुए हैं। यही है आज के दिन का महत्व, और कहीं ना कहीं आज का दिन हम सबको हमारे बपतिस्मा लिए दिन को भी याद दिला रहा है, क्योंकि अब हम पाप के बंधन में नहीं थे। जिस दिन हमने बपतिस्मा लिया उस दिन हम पाप में मर चुके हैं और प्रभु यीशु में पुनर्जीवित हो चुके हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम बपतिस्मा ग्रहण करते हैं तो वह एक बहुत गहरा संस्कार है जो हमारे जीवन में हमने ग्रहण किया है। हमें उसका मूल्य समझना अनिवार्य है।
बपतिस्मा लेने के बाद हम कोई भी कार्य गलत नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु यीशु ने हम सबको पिता परमेश्वर के साथ जोड़ा है। वह स्वर्ग के द्वार खुले हैं जो उस समय तक बंद थे, लेकिन हमारे बपतिस्मा लेने के कारण हम सब अपने पिता परमेश्वर के साथ एक जुड़ाव महसूस करते हैं। हमारे पुराने पाप, हमारे पाप बोध, हमारी निराशा, हमारी थकान, सब कुछ दूर हो गया है। इस बात का हमें दृढ़ विश्वास अपने जीवन में हर दिन रखना होगा, तभी हम प्यारे कहलाएंगे, पिता परमेश्वर के प्रिय कहलाएंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, आज की वचन में वो गहराई है जो हम सब के दिल को कहीं ना कहीं छू रहा है, क्योंकि आज का वचन यह भी कहता है कि आत्मा कबूतर के रूप में प्रभु यीशु के ऊपर आए। इसका क्या तात्पर्य है? परमेश्वर ने कभी इसलिए नहीं इंतजार किया कि यीशु ख्रीस्त अपनी सेवा कार्य शुरू करे, फिर उनके ऊपर आत्मा आएगी और फिर वो कहेंगे यह मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूँ। लेकिन उन्होंने सबसे पहले यह वाक्य कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। और उसके बाद प्रभु यीशु ने अपना सेवा कार्य किया। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि सबसे पहले परमेश्वर हमें स्पर्श करता है, हमें तैयार करता है, हमें अपना कहता है, हमें कहता है कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैंने तुम्हारी रचना की है। और इसके बाद हम अपने सेवा कार्य में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो ताकत, वो पवित्र आत्मा का संचार होता है जिससे हम उत्तेजित रहते हैं, परमेश्वर के प्रेरिताई कार्य करने को हमेशा तत्पर रहते हैं। इस बात का हमें ज्ञात होना अनिवार्य है। प्यारे भाइयों और बहनों, हम सब जो चुने हुए हैं, बपतिस्मा लिए हुए हैं, हमारे हाथ में एक बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम वो चुने हुए लोग हैं जिन्हें परमेश्वर का नाम आगे बढ़ाना है, उनके दिए हुए असंख्य वरदानों को लोगों तक पहुंचाना है। क्योंकि जिस हाथ को उसने सशक्त किया है, अब हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अनेकों अनेकों के हाथों को भी सशक्त बनाएं, जो गिरे हुए हैं, जो नीचे तबके के हैं, जिन्हें हमारी ज़रूरत है, हम उन्हें उठाएं। ये नहीं कोशिश करें कि कुछ बड़ा होने के बाद, हम सामर्थ्य होने के बाद, या हमारे पास खूब धन दौलत आएगा उसके बाद हम किसी की मदद करेंगे। लेकिन छोटी छोटी चीज़ों में, अपने दिनचर्या के कामों में उनकी सहायता करने की कोशिश करें। हम हमेशा ये सुनते हैं, आवर गॉड इज ऑफ स्मॉल थिंग्स। इसका मतलब हमारा परमेश्वर छोटी छोटी चीज़ों को तवज्जो देता है, उसको मान्यता देता है। इसीलिए जो भी कार्य करने का मौका हमें जीवन में मिलता है, चाहे वो कितना भी छोटा हो, हमें उससे अलग नहीं होना है। तुरंत वो काम कर कर पिता परमेश्वर के सामने प्रिय बनना है। तो आइए कुछ पल हम अपने जीवन में झांके और एक प्रश्न अपने आप से पूछे, क्या आज के हमारे स्वभाव में, आज के हमारे व्यक्तिगत जीवन में स्वर्ग का द्वार खुल सकता है? क्या परमेश्वर हमें कह सकता है कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ? यदि नहीं, तो कहीं ना कहीं कुछ तो कमी रह गई है जो हमें अब से पूरा करना है। और आज से अच्छा दिन नहीं हो सकता, क्योंकि आज ही प्रभु यीशु ने बपतिस्मा लिया है। यही दिन है जहां हमें अपने विचार को भी बदलना होगा, जो भी कमी पेशी रह गई है उसे पूरा करना होगा, और फिर स्वर्ग हमारे लिए खुलेगा, स्वर्ग के द्वार हमारे लिए खुलेंगे, और परमेश्वर हमें बड़े प्रेम से पुकार कर कहेगा, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। आइए उस आज्ञाकारिता के भाव को लेकर, उस कृतज्ञता के भाव को लेकर एक छोटी सी प्रार्थना पिता परमेश्वर के सम्मुख हम प्रस्तुत करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आज हम तेरे वचन के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। कई बार हम अपनी पहचान भूल जाते हैं, हम लोगों की राय में खुद को कहीं ना कहीं खो देते हैं। आज तू हमें याद दिला कि हम तेरे प्रिय हैं। जहाँ भी डर है वहाँ शांति भर दे, जहाँ भी अस्वीकार्यता है वहाँ स्वीकृति दे दे। हे पवित्र आत्मा, आज हमारे ऊपर उतर आ। जिस प्रकार तू यीशु मसीह के ऊपर उतरा और उनके हर एक सेवा कार्य में साथ रहा,
उसी प्रकार हमारे जीवन में भी उतर आ, हमें स्पर्श कर, ताकि हम भी एक भरोसे और विश्वास के साथ आगे बढ़े। हमें ऐसा जीवन जीने की शक्ति दे जो तुझे प्रसन्न करे, ना कि लोगों को खुश करने में कहीं खो जाए। हे प्रभु यीशु, ये सारी प्रार्थनाएं, ये सारी निवेदन हम आपके सामर्थी नाम पे करते हैं। आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, आज का वचन हम सब के लिए एक बड़ी ढारस लेकर आया है कि स्वर्ग हमारे बारे में यह कह रहा है, तू मेरा प्रिय है। यह एक बहुत बड़ी पहचान है जो आज हमें अपने साथ लेकर चलना होगा। हर एक कदम पर, चाहे वो ऑफिस का कदम हो, घर में हमारे कदम हो, या कोई भी एक नई राह हो जो हम लेने के लिए अग्रसर हो रहे हैं, हर पल हर क्षण यह आवाज हमारे जीवन में गूंजती रहनी चाहिए, तू मेरा प्रिय है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। और फिर देखिएगा, आप कभी भी कोई भी गलत काम अपने जीवन में कर ही नहीं सकते, कोई गलत राह पर चल ही नहीं सकते, क्योंकि हर पल आपको यह एहसास होगा कि परमेश्वर आपको प्रिय कहता है, परमेश्वर आपसे प्रसन्न है। आइए उस जीवन को पाने के लिए हमेशा तत्पर रहे और कोशिश निरंतर जारी रखे। इस आशीर्वादी वचन को कई लोगों तक बांटिए, जिससे परमेश्वर की शांति और उसकी कृपा हर लोगों के जीवन में व्याप्त हो। कल फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए पिता परमेश्वर की असीम दया, कृपा और क्षमा में आपको, आपके परिवारजन को, आपके हर एक निवेदन को हम प्रस्तुत करते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन।